नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधे कृष्णा में। हम आपको आज गोपाष्टमी के महत्व, पूजा विधि और कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोचारण लीला आरंभ की थी। गोपाष्टमी पूजन विधि। इस दिन बछड़े सहित गाय का पूजन करने का विधान है। इस दिन प्रातःकाल उठकर नित्य क्रम से निर्वत होकर स्नान करते हैं। प्रातःकाल ही गौ और उनके बछड़ों को भी स्नान कराया जाता है। गौ माता के अंगों में मेहंदी, रोली, हल्दी आदि के लेप लगाए जाते हैं। गायों को सजाया जाता है। प्रातःकाल ही धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, रोली, गुड़, जलेबी, वस्त्र और जल से गौ माता का पूजा की जाती है और आरती उतारी जाती है। पूजन के बाद गौ ग्रास निकाला जाता है। गौ माता परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा के बाद गौ के साथ कुछ दूर तक चला जाता है। श्री कृष्ण की गोचारण लीला। भगवान ने जब छठे वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब एक दिन भगवान माता यशोदा से बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं। मैया यशोदा बोली, अच्छा लल्ला, अब तुम बड़े हो गए हो तो बताओ अब हम क्या करें। भगवान ने कहा, अब हम बछड़े चराने नहीं जाएंगे, अब हम गाय ही चराएंगे। मैया ने कहा, ठीक है, बाबा से पूछ लेना। मैया के इतना कहते ही झट से भगवान नंद बाबा से पूछने चले गए। बाबा ने कहा, लाला अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी तुम बछड़े ही चराओ। भगवान ने कहा, बाबा अब हम बछड़े नहीं गाय ही चराएंगे। जब भगवान ने नहीं माने तब बाबा बोले, ठीक है लाला, तुम पंडित जी को बुलाओ और वह गोचारण का मुहूर्त देखकर बता देंगे। बाबा की बात सुनकर भगवान झट से पंडित जी के पास जा पहुँचे और बोले, पंडित जी आपको बाबा ने बुलाया है, गोचारण का मुहूर्त देखना है, आज ही का मुहूर्त बता देना, मैं आपको बहुत सारा माखन दूंगा। पंडित जी नंद बाबा के पास पहुँचे और बार बार पंचांग देखकर गणना करने लगे। तब नंद बाबा ने पूछा, पंडित जी के बात है, आप बार बार क्या गिन रहे हैं। पंडित जी बोले, क्या बताएं नंद बाबा जी, केवल आज का ही शुभ मुहूर्त निकल रहा है, इसके बाद तो एक वर्ष तक कोई मुहूर्त ही नहीं है। पंडित जी की बात सुनकर नंद बाबा ने भगवान को गोचारण की स्वीकृति दे दी। भगवान जो समय कोई कार्य करें वही शुभ मुहूर्त बन जाता है। उसी दिन भगवान ने गोचारण आरंभ किया और वह शुभ तिथि भी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष अष्टमी। भगवान के गोचारण आरंभ करने के कारण यह तिथि गोपाष्टमी कहलाई। माता यशोदा ने अपने लाला के श्रृंगार किया और जैसे ही पैरों में जूतियां पहनाने लगी तो लल्ला ने मना कर दिया और बोले, मैया यदि मेरी गाय जूतियां नहीं पहनती तो मैं कैसे पहन सकता हूँ। यदि पहना सकती हो तो सभी को पहनाओ, वरना रहने दो। अब भगवान जब तक वृंदावन में रहे भगवान ने कभी पैरों में जूतियां नहीं पहनी। आगे आगे गाय और पीछे बांसुरी बजाते भगवान, उनके पीछे बलराम और श्री कृष्ण यश का गान करते हुए ग्वाल गोपाल इस प्रकार से विहार करते हुए भगवान ने उस वन में प्रवेश किया। तब से भगवान की गोचारण लीला का आरंभ हुआ। जब भगवान गौ चराते हुए वृंदावन को जाते तब उनके चरणों से वृंदावन की भूमि अत्यंत पावन हो जाती। वह वन गौ के लिए हरी भरी घास से युक्त एवं रंग बिरंगे पुष्पों की खान बन गया था। बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।